Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is construction of linear equation. So आज हम जो है linear equation को construct करना सीखेंगे. linear equation को construct करने से पहले आपको linear equation के बारे में मालूम होना चाहिए कि linear equation है क्या. linear equation के बारे में समझने से पहले आपको equation के बारे में पता होना चाहिए कि equation क्या है. इक्वेशन को सिंधी में जो है मसावात कहते हैं, उर्दू में इसको बराबरी कहते हैं. यानी जिसके अंदर आपके पास इजिकल टू आ जाए, बराबरी आ जाए, बराबर की निशानी आ जाए, कुछ यहाँ पर लिखा हो लेफ्ट साइड पर लाइक दिस 2x+3 एंड राइट साइड पर भी कुछ लिखा हुआ हो फॉर एग्जाम्पल 2x+3 इजिकल टू 8. सो इसको हम कहेंगे कि इक्वेशन है. तो इस तरह के आपके पास जितनी भी इक्वेशंस आती हैं, लेट्स सपोज 2x² + 2y² इजिकल टू 0. सो ये भी इक्वेशन है. इसी तरह आपके पास x³ + y³ इजिकल टू 0. सो ये भी इक्वेशन है. लेकिन इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसको भी लीनियर नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ लीनियर कहेंगे. अब लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर पावर जो है वेरिएबल का 2 है. सो इसको हम कहेंगे 2 पावर वाली जो इक्वेशंस होती हैं इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी तरह अगर आपके पास पावर 3 आ जाए वेरिएबल के ऊपर तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन. इसी तरह पावर 4 आ जाए तो हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सीख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है. सो लीनियर इक्वेशन को समझ ले एक दफ़ा और कि उसे कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल का पावर जो है वो 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं. लाइक दिस अगर आपके पास आ जाए x + 2y + z इजिकल टू 0 तो ये भी लीनियर इक्वेशन है. लेकिन इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स. तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है लेकिन पावर सबका एक ही है. सो दैट्स वाई हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन. सो आज जो है अलजबरा का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है. यानी स्टेटमेंट आपके पास लिखी होगी, उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने इक्वेशन खुद बनाना होगी. सो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसके अंदर मैं ये सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन बनती कैसे और साथ उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा. लेकिन आज जो हमारा क्लास है इसके अंदर सिंपल मैं आपको 11 ऐसी इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगा. सिर्फ और सिर्फ बनाना. स्टेटमेंट लिखी होगी, उसको पढ़ने के बाद इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, सिर्फ आज हम वो सीखेंगे. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बनाना सीखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. नीचे दी गई इक्वेशंस को जो है वो बनाए, लीनियर इक्वेशन बनाए. नंबर 1 पर लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 20 इज 32. अब डिफरेंस मालूम करना है एक नंबर का, जो कि एक नंबर और 20 का डिफरेंस मालूम करना है. एक नंबर और उसके अलावा 20 का जो कि 32 के बराबर है. अब देखें भाई, जब भी लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसका सबसे नंबर 1 स्टेप ये है कि जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती उसको हम सपोज करते हैं, फ़र्ज करते हैं, लेट करते हैं. तो यहाँ पर हम देखें कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, एक नंबर और 20 का फ़र्क, डिफरेंस जो है वो 32 के बराबर है. इसका मतलब ये है कि हमें जो एक नंबर वो मालूम नहीं है ना, तो हमने वो जो नंबर मालूम नहीं है हमें, हम करेंगे कि लेट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स. आप वाई भी ले सकते हैं, आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने एक्स लिया है. हम समझ रहे हैं कि जो नंबर नहीं मालूम ना वो एक्स के बराबर है. अब हमें इक्वेशन में कह रहा है कि हम डिफरेंस एक नंबर और 20 का, यानी एक्स माइनस 20 जो है वो आपका बराबर है 32 के. अब ये मैंने सारा कुछ इस लाइन में से बनाया है. मैंने सपोज किया कि जो नंबर हमें नहीं मालूम उसको मैंने एक्स के बराबर रखा. अब डिफरेंस किया है, जो नंबर है सपोज किया है उसका और 20 का. सो एक्स माइनस 20 डिफरेंस कर लिया और वो बराबर है 32 के. सो बिल्कुल इसी तरह अगर ये इक्वेशन ना समझ में आई हो तो हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आ जाते हैं, इसको बनाना सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज 15. सम ऑफ अ नंबर. सो हमारा रूल ये है कि जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती अलजब्र की लीनियर इक्वेशन बनाते वक्त, सो उसके अंदर हम उसको करते हैं सपोज, लेट. सो हम यहाँ पे कहेंगे लेट अ नंबर इज इक्वल टू वाई.
सो हमें ये मालूम है कि एक नंबर और 8 का सम यानी कि y प्लस 8 सम जो है वो 15 के बराबर है। ये हो गया आपके पास इक्वेशन बन गई। ये स्टेटमेंट थी और उसके अंदर से हमने ये इक्वेशन बनाई। सो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल पर आते हैं थर्ड। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर इज 35। अब ये कर रहा है कि 5 एक नंबर को मल्टीप्लाई करें एक नंबर के साथ और उसका जवाब जो है वो 35 आ जाए। सो बिल्कुल उसी तरह एक नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई करें यानी एक नंबर हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे लेट सपोज कि एक नंबर जो है लेट अ नंबर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं m ले लेता हूँ। ये वेरिएबल आपके हाथ में होता है, आप a से लेकर z तक कोई सा भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर m लिया है। सो यहाँ पे कह रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय डा नंबर यानी एक नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई करें और वो बराबर हो 35 के साथ। तो देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इसमें से मैंने ये इक्वेशन बना ली। इसका मतलब ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बल्कि इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो देखें किस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में से उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनाया जाता है। ये सबसे डिफ़िकल्ट मरहला होता है। सो मैं आपको सिंपल इक्वेशंस बनाना सिखा रहा हूँ कि इक्वेशंस किस तरह बनाई जाती हैं। सो मज़ीद इस तरह के देखें, एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके अंदर लिखा हुआ कि 15 डिक्रीज फ्रॉम अ नंबर। डिक्रीज का मतलब होता है कि कम कर देना, माइनस कर देना। एक नंबर में से 15 माइनस कर दें और रिजल्ट आपका 5 आ जाए। अब एक नंबर आपके पास में पता ही नहीं है कि किस नंबर से करना है। सो हमने यहाँ पे करना है कि लेट आ नंबर इज इक्वल टू, लेट सपोज यहाँ पर हम जो है वो z ले लेते हैं। सो एक नंबर हमने z लिया है, उसमें से 15 माइनस करना है यानी z माइनस 15 और रिजल्ट जो है आपके पास 5 आना चाहिए। सो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। देखें बिल्कुल इसी तरह 15 एक नंबर से माइनस करना है, एक नंबर हमने सपोज किया है वो z के बराबर है। सो 15 इसमें से माइनस किया और रिजल्ट आपके पास 5 के बराबर आना चाहिए यानी इज इक्वल टू जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए। सो नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 5 पर। एंड इक्वेशन नंबर 5 देखें किस तरह बनेगी। ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज बाय 4। अब ये कह रहा है कि एक नंबर है उसका दुगना है, उसके अंदर 4 ऐड कर दें और वो 20 के बराबर हो जाए। पहले तो ना जो नंबर हमें पता ही नहीं है उसको दुगना करने से पहले तो हम ना उस नंबर को सपोज करेंगे कि लेट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब कह रहा है कि इसको दुगना कर दें, इसका ट्वाइस किसके बराबर होगा, ट्वाइस होगा 2x के। सो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या कर रहा है, दुगने नंबर के अंदर क्या ऐड कर देना है, इंक्रीज करना है 4 से यानी इसके अंदर जो है 4 अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो 20 के बराबर है। इस स्टेप को मैं दोबारा, इस इक्वेशन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। ये कह रहा है कि एक नंबर है वो मालूम नहीं है, उसको मैंने सपोज किया है x, उसको ट्वाइस कर दें यानी उसको दुगना कर दें। सो मैंने उसको दुगना कर दिया 2x। अब कह रहा है कि उसको इंक्रीज करें बाय 4। सो मैंने उसको इंक्रीज किया बाय 4 से और रिजल्ट किसके बराबर है, 20 के। सो देखें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थी, इसको जब मैंने चेंज किया तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। सो नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 6 है एंड इसके अंदर लिखा है कि माई एज इज़ 15 ईयर ग्रेटर देन माई ब्रदर्स एज। मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र से 15 साल ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे यानी मुझे अपनी एज भी नहीं मालूम, ना मुझे अपने भाई की एज मालूम है। सपोज करता हूँ कि यहाँ पे लेट माई एज इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पे भाई की एज जो है वो भी हम सपोज कर लेते हैं कि माई ब्रदर्स एज इज इक्वल टू बी। सो अब ये कह रहा है कि मेरी उम्र जो है वो भाई की उम्र से 15 साल ज़्यादा है यानी ए की जो उम्र है, मेरी उम्र यानी ए जो है वो माई एज। सो ये 15 साल ज़्यादा है किससे, भाई की उम्र से। सो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई 2 वेरिएबल्स के अंदर। एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने की वजह से हमें नौबत आई क्योंकि ना हमें अपनी एज मालूम है एग्जैक्टली, ना हमें ब्रदर की एज मालूम है।
सिर्फ हमें ये एक क्लू दिया गया, एक इशारा दिया गया कि मेरी उम्र जो है वो 15 साल बड़ी है अपने भाई की उम्र से। सो सबसे पहले तो ना अपनी एज हमने ए ले ली, ब्रदर की एज हमने बी ले ली। यहाँ पर ये वेरिएबल मैंने लिए हैं, आप इसके अलावा कोई 2 वेरिएबल दूसरे भी ले सकते हैं। सो स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने अपनी एज जो है वो 15 साल बड़ी कर दी बी से, यानी 15 साल प्लस कर दी है। ठीक है, अगर यहीं पे ये कहता है कि 15 साल मेरी उम्र जो है वो कम है, सो हमारी इक्वेशन बन जाती ए इज इक्वल टू 15, बल्कि बी माइनस 15, यानी बी में से 15 माइनस कर देते हैं। सो ये होता है जब हम, हमारे पास ये इक्वेशन होती, मतलब स्टेटमेंट होती कि उम्र जो है वो मेरी 15 साल कम है। सो इसी तरह हमारे पास जो है एक नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको भी हम बनाना सीखते हैं। 4 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, 4 ऐड करें एक दुगने नंबर के अंदर। तो सबसे पहले ना सपोज करें कि अ नंबर इज इक्वल टू वाई, इसका ट्वाइस कर लें। ट्वाइस का मतलब होता है कि दुगना, दुगना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सो दुगने के अंदर क्या ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 प्लस 2y। ठीक है, अच्छा ये आपके पास बन गया एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, 4 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर, देन रिजल्ट इज इक्वल टू 8। सो रिजल्ट 8 के बराबर है, सो यहाँ पे भी हम रिजल्ट 8 के बराबर लिख लेंगे। सो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, उस हिसाब से हमने सपोज करने के बाद वो ही चीज़ें अप्लाई करते रहना है। एक बात याद रहे, लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने वाला मरला एक सबसे डिफिकल्ट होता है और ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। सो मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल इक्वेशंस ली हैं और इसको मैं कंस्ट्रक्ट करना सिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने सॉल्व नहीं की। कुछ इस तरह के डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम आपके पास एग्जाम में आते हैं, टेस्टों में। आपके पास मिसाल के तौर पे एजेस प्रॉब्लम बहुत आते हैं, उम्र वाले प्रॉब्लम आएंगे, आपके पास लिखी हुई आएंगी इस तरह स्टेटमेंट, आपने खुद इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होगी, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा। सो ये सबसे एक मुश्किल मरहला होता है। सो इसलिए मैं आज के क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना सिखा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है। अगर आपके पास इस तरह, यानी ये बयानी नमूना इसको कहते हैं सिंधी में, यानी डिस्क्रिप्टिव जो है फॉर्म में आपके पास हो, तो इसको जब हम चेंज करते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो इसके रूल्स हैं, जो चीज़ नहीं मालूम होती उसको हम सपोज करते हैं। तो चलिए इस तरह की कुछ मजीद और इक्वेशंस जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। इसके अंदर लिखा है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ अ नंबर, रिजल्ट इज 10। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 माइनस करें एक नंबर के ट्रिपल से, 3 गुना से। तो सबसे पहले एक नंबर जो हमें मालूम ही नहीं है उसको सपोज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट आ नंबर इज इक्वल टू एक्स। सो 5 जो है उसके माइनस करना है लेकिन थ्राइस नंबर से। सो यहाँ पर लिखेंगे कि थ्राइस यानी 3 गुना नंबर का कैसे होता है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी चीज़ को, उसका 3 गुना हो जाएगा। सो थ्राइस हो गया 3x। सो नेक्स्ट कह रहा है कि 5 माइनस करें थ्राइस में से, यानी 3x में से मैंने -5 किया और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस पूरी जो है स्टेटमेंट को मैंने जब पढ़ा, सो उसमें से हमने ये लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया। सो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और उस तरह इक्वेशन को बनाते जाएंगे। सो इसी तरह हमारे पास एक और जो है इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9। इसको हम बनाएंगे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसको जो है लीनियर इक्वेशन फॉर्म में जो है चेंज करेंगे। 2 इज एडेड टू थ्राइस ऑफ अ नंबर, एक 3 गुना नंबर के अंदर 2 ऐड करें और रिजल्ट जो है 11 के बराबर है। तो सबसे पहले तो ना सपोज करेंगे लेट अ नंबर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है n ले लेता हूँ। सो ये मैंने सपोज किया है और उसका थ्राइस करना है, यानी 3 गुना करना है। तो थ्राइस जो है हो जाएगा थ्राइस ऑफ नंबर इज इक्वल टू 3n, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो थ्राइस हो जाएगा। उसमें 2 ऐड करना है। सो हमने 3n के अंदर +2 कर देंगे तो आपके पास टोटल जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 11। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 ऐड करें एक थ्राइस नंबर में और जवाब आ जाए आपके पास 11। सो ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक बन गई इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में से। सो आज की लास्ट जो है इक्वेशन है, मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना है। सो देखें, 5 टाइम्स अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, रिजल्ट 70। 5 गुना एक नंबर को 7 से तकसीम करें और जवाब 70 आ जाए। ये इसको जो है
एक नंबर को 5 गुना करना है, यानी पहले तो नंबर खुद का पता होना चाहिए ना कि नंबर कौन सा है। सो हमने यहाँ पे करना है लेट अ नंबर इज इक्वल टू, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बी ले लेता हूँ। सो इसको हमने 5 टाइम करना है, यानी इसका 5 गुना करना है। सो 5 टाइम्स इसका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय बी, यानी 5 भी हो जाएगा। अब हमारे पास जो है इक्वेशन के अंदर, बल्कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर ये कहा गया है कि इसको अब जो है 5 टाइम को 7 से तकसीम करें, यानी 5 बी को जो है डिवाइड कर लें 7 से, और रिजल्ट आपके पास आ जाए 70। सो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई इस वाली फॉर्मेट से चेंज होके। तो आप आज जो है हमने क्लास के अंदर जो है ये सीखा कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर हमारे पास लिखा होता है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन किस तरह बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे, इस तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, उसमें से आप लोगों ने इस तरह इक्वेशन बनानी होगी, उसके अलावा उसके बाद फिर इसको सॉल्व भी करना होगा। सो आज एक बेसिक क्लास चला है जिसके अंदर हमने सीखा है कि इक्वेशन किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है लीनियर। सो आई होप कि आप सब लोगों को जो है अच्छे से समझ में आई होगी ये मेरी क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।